हेलो फ्रेंड्स, मैं ख्याति आप सभी का अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आई होप आप सभी अपने अपने लाइफ में खुद को बहुत ही ब्लेस्ड एंड पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज का वीडियो मुझे पता नहीं किस टॉपिक पर है, बट डिवाइन ने बोला चैनल पे जाओ वीडियो बनाओ, तो मैं आ गई बनाने के लिए। अब जो डिवाइन जो भी बोलना चाहे आप रिसीव कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, डिवाइन ना आप सभी को ये बोलना चाहते हैं कि आपको यहाँ पे डिवाइन बुला रहे हैं, तो उन पर ट्रस्ट करिए, उनके गाइडेंस को फॉलो करिए। एंड ना कुछ भी मतलब क्या होता है ना कि यहाँ पे जो लोग भी आते हैं, तो जैसे हम डॉक्टर के पास जाते हैं, ठीक है। तो डॉक्टर के पास जाते हैं तो क्या होता है कि हमें एक्चुअल में तो जैसे हमारे सिम्टम्स होते हैं ना कि मान लो हमें जैसे कुछ बीमारी है या कोई सिम्टम्स है, तो हम गए डॉक्टर के पास, फिर वहाँ जाकर हम बताते हैं कि हमें ये हो रहा है। फिर डॉक्टर्स अपने हिसाब से और चेकआउट करते हैं। तो कभी होता है कि जो हम सोच रहे होते हैं वही सही होता है और उसकी ही ट्रीटमेंट मिलती है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम जो सोच रहे हैं, मतलब जो हमको लग रहा है वो तो है ही, पर उसके अलावा भी और भी कुछ बीमारियां होती है जो हमें पता नहीं चलता, ठीक है। तो वो हमें डॉक्टर चेकअप के थ्रू बताते हैं, ठीक है। ऐसे ही ना हमारी जर्नी में भी क्या होता है कि हमको लगता है कि हम इस स्टेज पर हैं, हम ये काम कर रहे हैं, हम सही कर रहे हैं, हम गलत कर रहे हैं, हम कंफ्यूजन में रहते हैं ना। तो जब डिवाइन गाइडेंस मिलती है ना डियर, तो आपको जस्ट अभी के इस स्टेज में किस चीज़ की ज़रूरत है, किस दवाई की ज़रूरत है ना, कहाँ पे एग्जैक्टली आपको कहाँ पे वर्क करने की ज़रूरत है ताकि आपकी लाइफ से स्टकनेस हटे, है ना। ये सारी चीज़ें डिवाइन बताते हैं एंड डिवाइन टेस्ट भी लेते हैं डियर, है ना। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि देखो, हर समय ना हर चीज़ें नहीं होती हैं। तो एक बार क्या हुआ था, एक डीएम आए थे मेरे पास में, तो जो 4 साल से स्ट्रगल, मतलब 4 साल से सफरिंग में थे, ठीक है। हाँ, 222 वो 4 साल से सफरिंग में थे एंड उनका सफरिंग ही ख़त्म नहीं हो रहा था। ऐसा नहीं कि वो इनर वर्क नहीं कर रहे थे, बहुत सारी चीज़ें कर रहे थे, पर ना उनकी सफरिंग ख़त्म नहीं हो रही थी। एनजाइटी, सिर दर्द जो भी था वो ख़त्म ही नहीं हो रहा था उनका, है ना। तो वो मेरे पास आए, डिवाइन गाइडेंस लिया, तो डिवाइन ने ना उनको गाइडेंस दिया। तो वो कुछ ना ऐसे गाइडेंस दिया कि डिवाइन को उनके अंदर ईगो लगा, ठीक है। पर अब ईगो तो बोलने से कोई मानता नहीं है कि तुम्हारे अंदर ईगो है। तो डिवाइन क्या करते हैं, कभी कभी ना ईगो तोड़ देते हैं टेस्ट के थ्रू। ऐसी गाइडेंस दे देंगे आपको कि आपका ईगो सारा चूर चूर हो जाएगा। तो मतलब देखो, अलग अलग स्टेज पे अलग अलग चीज़ें होती है। तो जो स्पिरिचुअल ईगो वाले हैं तो उनका ईगो ही चूर चूर कर देते हैं। और अलग अलग टाइप का ईगो होता है ना, तो उनके अंदर स्पिरिचुअल ईगो तो नहीं था, बट हाँ ईगो ज़रूर था। तो उनको इस तरीके से डिवाइन ने गाइडेंस दिया कि उनको पुश किया कि आप जाओ अपने डीएफ के इसके पास और खुद ही कॉल करो, खुद ही मैसेज करो। तो उन्होंने बोला कि मैंने ट्राई किया हुआ है पहले। डिवाइन ने बोला और करो। और हालांकि वो ब्लॉक्ड थे डीएम जो है, फिर भी पुश करने पर उन्होंने मैसेज किया। बात तो नहीं हुई, ठीक है, बात तो नहीं हुई, कोई कॉन्वर्सेशन नहीं हुआ, बट उनकी सफरिंग ख़त्म हो गई। क्यों? क्योंकि उनका ईगो ख़त्म हो गया डिवाइन की तरफ से, क्योंकि डिवाइन के टेस्ट में वो पास हो गए, है ना। तो उनकी उनकी जो गाइडेंस आई वो तो चलो अलग है ना। पर मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल दे रही हूँ, डिवाइन बोल रहे देने। तो यहाँ पे इस थ्रू हो सकता है उनकी रीडिंग उनको रेजोनेट की हो या ना की हो, पर इनर वर्क जो दिया वो इनर वर्क के थ्रू वो बैलेंस हो रहे हैं। एंड सफरिंग तो तुरंत मैसेज करते ही ख़त्म हो गई। हाँ, सफरिंग जब उन्होंने बस मैसेज किया उस रात के बाद से, मतलब उसी समय से उनको ट्रिगर ही नहीं हुआ। उन्होंने मैसेज किया और वो ट्रिगर हो जाएंगे, उनको फिर से हर्ट होगा, तो वह मैसेज ही नहीं कर रहे थे। डिवाइन ने फोर्स किया, तो मैंने बोला उनको फोर्स करके एंड मैसेज किया, उन्होंने ट्रिगर भी नहीं हुए एंड प्लस सफरिंग भी ख़त्म हो गई। क्यों? क्योंकि डिवाइन के टेस्ट में वो पास हो गए, है ना। तो ऐसे तो उस समय पे उनका सफरिंग ख़त्म करना ये इम्पॉर्टेंट था
डिवाइन के तरफ से, एंड डिवाइन उनका सफरिंग ख़त्म नहीं कर रहे थे क्योंकि वो कहीं ना कहीं ईगो में आ गए थे, है ना। और स्पिरिचुअल वर्क वो करते ही थे, तो शायद स्पिरिचुअल ईगो में भी आ गए होंगे, है ना। या स्टार्टिंग रहा होगा स्पिरिचुअल ईगो, इसलिए इतने जल्दी शट डाउन हो गया, नहीं तो स्पिरिचुअल ईगो इतने जल्दी शट डाउन नहीं होता है ना। तो इस तरीके से ना डिवाइन टेस्ट लेते हैं, तो यहाँ पे कनेक्ट होंगे डिवाइन से, डिवाइन गाइडेंस लेंगे, तो आपकी एट द सेम जर्नी इस समय आपकी किस सिचुएशन पे क्या ट्रिगर देना है, कैसे लेसन्स देना है, मतलब आप समझो कि मैं आपका ब्रिज हूँ, डिवाइन एंड आपके दोनों के बीच का मैं एक ब्रिज हूँ, जो आप दोनों को मैं कनेक्ट करती हूँ डायरेक्टली, ताकि आप दोनों डील कर सको एक दूसरे से, एंड एक दूसरे की बातें, मैं कन्वर्सेशन, एक दूसरे के मैसेजेस आपकी डिवाइन के थ्रू डिवाइन तक, एंड डिवाइन के मैसेज आप तक मैं डायरेक्टली पहुंचाती हूँ। तो आप ट्रस्ट कर सकते हो डियर, ये प्योर डिवाइन गाइडेंस है। आपकी सोल बोलेगी, किसी को बोलने की ज़रूरत नहीं। आप अपने सोल से एक बार पूछ कर देखो कि क्या आपको यहाँ पे डिवाइन की वाइब्स मिलती है, डिवाइन के वाइब्रेशंस मिलते हैं, जिस भी भगवान को आप मानते हो, जिस भी गॉड को मानते हो, अल्लाह ताला, वाहे गुरु, जीजस, जिस किसी को भी मानते हो, शिव शक्ति, कोई भी, क्या उनकी वाइब्रेशन मिलती है यहाँ पे? आई एम श्योर मिलती है, क्योंकि ना मैंने ये चीज़ देखा, पता है मैं चारों जगह गई हूँ। मैं बचपन से स्कूल पढ़ी हूँ ना, तो वो मेरा पंजाबी स्कूल रहा है। मैं हिंदू हूँ पर स्कूल मैंने पंजाबी स्कूल में पढ़ा है, एंड ऐसा स्कूल था जो गुरुद्वारा का जो वो होता है ना नीचे वाला स्पेस, क्या बोले अगर ग्राउंड वाला जो है ना, तो वो जो गुरुद्वारा के नीचे वाला स्पेस था ना, वहाँ पे हमारा स्कूल था छोटा सा, जब हम छोटे थे, तो छोटे क्या 6th क्लास तक मैंने वहाँ पढ़ा है। तो मैं गुरुद्वारे के नीचे वाले स्पेस में ही अपना 6th क्लास तक का अपना स्कूल किया है मैंने। तो सोचो मैं डिवाइन से कितनी कनेक्टेड रही हूँ ना, मतलब डिवाइन ने खुद ही मुझे हमेशा खुद से कनेक्टेड रखा है, हमेशा। कभी मैं, और हम डेली गुरुद्वारा जाते थे, क्योंकि हमारे स्कूल के ऊपर ही गुरुद्वारा था ना, तो हम डेली गुरुद्वारा जाते थे, वहाँ की प्रसाद खाते थे। एंड मैं चर्च भी गई हूँ, और हमेशा ऐसा कुछ ना कुछ इंसिडेंस हुआ है कि मैं गई हूँ चर्च, और बहुत बार गई हूँ, है ना। और मैं मॉस्क्यू भी गई हूँ, मस्जिद भी गई हूँ, है ना। एंड मैं हालांकि मेन तो जाने नहीं देते हैं, बट फिर भी काफ़ी करीब तक गई हूँ। और जो छोटा मस्जिद होता है ना, वहाँ तो जाने देते हैं, वहाँ कोई रोकने वाला भी नहीं होता। तो वैसे तो मैं जाकर आई हूँ, है ना। और मंदिर तो है ही, क्योंकि मैं तो हिंदू ही हूँ, है ना। तो मैं सब धर्म को मानती हूँ, और मुझे पता है हर जगह एक ही फीलिंग होती है। हाँ, मतलब मैं चारों जगह गई हूँ ना, तो चारों जगह वो जो मंदिर में जो फील होता है ना, वही पॉजिटिविटी, वही चर्च में भी वही पॉजिटिविटी फील होती है, वही मॉस्क्यू में भी वही पॉजिटिविटी, एंड गुरुद्वारे में भी वही। कोई डिफरेंट नहीं है, कोई भी डिफरेंट नहीं। मैंने बचपन से, पता है मेरे घर में ना हिंदू मुस्लिम को लेके बहुत, मेरे घर के लोगों को बहुत दिक्कत है। वो थोड़ा सा बचपन से मेरे नाना नानी, दादा दादी, मम्मी पापा थोड़े से हैं इनको लेकर, क्योंकि उनको ये चीज़ें अच्छी नहीं लगती हैं, है ना। बट मुझे किसी ने कोई सिखाया नहीं इस तरीके का, बट मैं हमेशा डिवाइन से इतनी कनेक्टेड रही हूँ, और डिवाइन ने ही मुझे सिखाया है। और वो वाइब्रेशन जो थी ना, हर जगह एक, मुझे सिर्फ उसी ने सिखाया कि नहीं, हर भगवान एक है, क्योंकि हर जगह पे अगर वाइब्रेशन एक है, इट मीन्स भगवान भी एक ही हुए ना। हर शक्ति की एनर्जी तो एक ही है, हर ब्लेसिंग्स की एनर्जी एक ही है। एंड हर कोई सिर्फ हमको लव करना ही सिखाता, कोई नफरत नहीं करना सिखाता, कोई धर्म नफरत करना नहीं सिखाता, कोई गॉड नफरत नहीं करना सिखाता। एंड उनके जो भी बुक्स है ना, जो भी बाइबल है, कुरान है, हमारे गीता है, किसी भी चीज़ में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं सिखाई गई है जिसमें कोई युद्ध या कोई वॉर के बारे में सिखाया गया हो। हर कोई सिर्फ पॉजिटिविटी ही बांटना सिखाता है, हर कोई सिर्फ अनकंडीशनल लव ही बांटना सिखाता। करते हम ही हैं, और हम में से जो कुछ लोग हैं ना, जो ट्रैप्ड माइंडेड है, बताया था ना मैंने, वो लोग, तो हमको उनको मुक्त कराना है, ठीक है। तो पहला स्टेप तो हमें खुद पर करना है, ठीक है। और एक और बात, कुछ लोगों की रीडिंग में ऐसी भी आई थी कि उनके डीएम की शादी हो गई है। तो डियर मैं आपको ये भी बता दूं, क्योंकि अगर आपके अंदर स्पिरिचुअल ईगो था ना, तो यहाँ पर ना डिवाइन टेस्ट भी लेते हैं कि आपको, आपके डीएम को, मतलब आपको ये गाइडेंस दे दिया गया कि आपके डीएम की शादी हो गई है।
तो आपका क्या हुआ यहाँ पर, ईगो और स्पिरिचुअली को टोटली कंप्लीट शट डाउन हो जाता है इस दर्द के बाद। ठीक है, तो ये एनलाइटमेंट का टेस्ट भी होता है ना। तो कभी कभी पॉसिबल है कि शादी हो भी गई हो, और कभी कभी पॉसिबल है कि शादी नहीं भी हुई हो, और वो ऐसे बता देते हैं। हाँ, ऐसे बता देते, मुझे भी बता दिए थे मेरे दूसरे डीएम की शादी नहीं हुई है ना, पर फिर भी मुझे भी ये बता दिए थे कि शादी हो गई है उनकी। फिर बाद में पता चला कि नहीं हुई है। तो वो टेस्ट भी लेते हैं कि आप कितने डेडिकेटेड हो, कि आपको पता चल गया कि आपकी शादी, सॉरी, आपके डीएम की शादी हो गई है, फिर भी आप डेडिकेटेड हो अपने जर्नी को कंप्लीट करने के लिए, है ना। या आपकी डीएम की कहीं शादी फिक्स हो रही है तो भी आप क्या होप नहीं खोगे, अगर उनकी शादी हो भी गई तो भी क्या आप अपनी जर्नी कंप्लीट करोगे। एंड क्या आपके डीएम ऑलरेडी मैरिड हैं, फिर भी क्या आप अपनी जर्नी कंप्लीट करना चाहोगे। तो इसके लिए उनके टेस्ट, उनके करीब आओगे, उनसे पर्सनली एग्ज़ाम पेपर लोगे, उनसे पर्सनली टेस्ट लोगे, मतलब लेने दोगे अपने टेस्ट, और उनके पर्सनली टेस्ट में क्लियर होगे, तभी तो आपकी जर्नी की जो स्टकनेस है ख़त्म होगी ना। क्योंकि आप यहाँ पे किसी इंसान से डील नहीं कर रहे हो, सीधा गॉड से डील कर रहे हो, है ना। और आपकी गाइडेंस में आपको सेटिस्फेक्शन ना मिले ना, ऐसा हो ही नहीं सकता। आपको इतनी सेटिस्फेक्शन मिलेगी ना। एंड डियर, जो मुझसे गाइडेंस ले चुके हो ना डियर, तो प्लीज़ आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करिए। आपका चैनल हो फिर भी शेयर करिए नीचे कमेंट में, ताकि लोगों को हेल्प हो। क्योंकि मेरा मानना है कि हम सब एक हैं। कोई, हम सबके चैनल सिर्फ हम डिवाइन लव ही सब में बांटना चाहते हैं, और यही हमारा मेन पर्पस होना चाहिए। तो कुछ नहीं होता कि आपका चैनल है और आप यहाँ पर कमेंट नहीं कर सकते, कर सकते हो, क्या दिक्कत, और करना ही है। ये आपका स्पिरिचुअली को शट डाउन होगा यहाँ पर, तो करिए। और जिसका चैनल नहीं है वो भी, आप अपने गाइडेंस लिया हुआ है एंड आपको गाइडेंस से हेल्प हुई है आपके लाइफ में, तो कमेंट करिए एंड अपना एक्सपीरियंस शेयर करिए। अगर पूरा एक्सपीरियंस शेयर नहीं कर सकते तो शॉर्ट वे में आपको जो गाइडेंस मिली उससे क्या हेल्प हुई आपके लाइफ की, कैसे स्टकनेस या क्या चीज़ें आपको नहीं पता थी वो पता चली, ऐसे एक्सेप्ट करिए ना वहाँ पर इसमें। तब तो डिवाइन के टेस्ट में आप जल्दी से क्लियर हो जाओगे, और आपका जो भी इशू होगा ना वो भी ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि आपने डेयर उठाया ना अपनी गलती एक्सेप्ट करना, ये बहुत बड़ा डेयर है। अगर इंसान गलती एक्सेप्ट कर लेता है ना, तो सिर्फ इतने में ही ना वो अपनी गलती का सुधारने का आधा हिस्सा वहीं ख़त्म। सिर्फ मान लो अपनी गलती, और तैयार हो जाओ दिल से कि हाँ, मैंने एक गलती की है, मेरे अंदर है, और मैं इस पर वर्क करूँगी। आधा प्रॉब्लम सॉल्व वहीं पे। तो जो भी गाइडेंस लिए हो कमेंट में कमेंट करो, बताओ, ताकि दो जो भी लोग और बाकी है ना उनको भी हेल्प हो। एंड डियर, हाँ, गॉड पर ट्रस्ट करो। एंड और बात, जो भी गाइडेंस लेते हो ना यहाँ पर, तो या चैनल भी फॉलो करते हो, तो आपकी जर्नी जो है ना डियर फास्ट होगी, फास्ट हो रही है। तो अब आपकी लाइफ में उथल पुथल मचेगी, या मच चुकी होगी, या मचने वाली है। क्यों? क्योंकि जो आपको 4 साल 5 साल में जर्नी कंप्लीट करनी है, अब वो फास्ट हो रही है, 1 साल में 2 साल में होने वाली है। तो अब जल्दी जल्दी ख़त्म होना, तो उथल पुथल मचाएंगे गॉड। तो भरोसा रखना, अगर कुछ भी हो रहा है ना तो एक्सीडेंटली नहीं हो रहा है। हर चीज़, मतलब अगर आप इस चैनल से कनेक्टेड हो तो समझ जाओ आपकी लाइफ में कुछ भी हो रहा है ना, वो डिवाइन प्लान के हिसाब से ही हो रहा है, एंड डिवाइन ही उसको खुद कर रहे हैं। ये भरोसा रखो और ट्रस्ट करो, और जो हो रहा है ना होने दो, गाइडेंस लो और उस पर चलते जाओ। ऐसा नहीं कि एक ही बार लेना है, अलग अलग सिचुएशंस पे ना अलग अलग चीज़ें होती हैं, और अलग अलग बार गाइडेंस लेना पड़ता है। क्योंकि आप 5 5 6 6 साल की जर्नी आप जल्दी से कंप्लीट करना है, तो अलग अलग टेस्ट, अलग अलग इश्यूज होते हैं, अलग अलग स्टेजेस के ना होता है। तो इस तरीके से आप अपनी स्टेज भी फाइंड कर सकते हो कि आप किस स्टेज में हो, है ना। गाइडेंस लोगे ना तो मैं आपको हर चीज़ें बताऊंगी, आप किस स्टेज पे हो, किस स्टेज में जाने वाले हो, क्या करना है क्या नहीं करना है। बट आप एक स्टेज से दूसरे स्टेज पे जाओगे तो आपको तो फिर लगेगा ही ना गाइडेंस। तो और उथल पुथल मचे तो डरना मत, लाइफ में अगर उथल पुथल मचे तो डरना मत, बस भरोसा रखना कि जो भी हो रहा है वो गॉड कर रहे हैं। ट्रस्ट रखना उन पर, इस लड़ाई में आप अकेले नहीं हो, ठीक है। डिवाइन है आपके साथ, एंड मैं भी हूँ आपके साथ, ठीक है। और अगर आपको ना
डिवाइन गाइडेंस के लिए दिक्कत होता है या मनी के लिए दिक्कत होता है ना, तो आप फिर भी मुझसे व्हाट्सएप पे कनेक्ट कर सकते हो एंड मुझे आप अपनी मजबूरी बता सकते हो। एंड डिवाइन ने बोला, अगर डिवाइन ने अलाउ किया, अगर डिवाइन को लगा वाजिब में कि आपको गाइडेंस की ज़रूरत है एंड रियल मायने में आपके पास पैसे नहीं हैं, रियल मायने में, ठीक है, तो हम आपको फ्री में हीलिंग भी देंगे एंड फ्री में गाइडेंस भी देंगे। बट रियल मायने में ये चीज़ें होनी चाहिए कि आपके पास रियल में पैसे ना हो, क्योंकि मैं ये करती हूँ, है ना, जिनको नहीं है कुछ भी उनको मैं हेल्प करती हूँ, डिवाइन करते हैं हेल्प, बट रियल मायने में वो ऐसा इंसान होना चाहिए, ठीक है, तो मैं डिवाइन के परमिशन से करती हूँ। एंड यहाँ पर अगर आप दगा दोगे, दगाबाजी करोगे, तो फिर आप डिवाइन के टेस्ट में फेल हो जाओगे, फिर डिवाइन की सज़ा भी मिलेगी, तो ध्यान रखना। क्योंकि डिवाइन तो भाई मुझे तो एकदम बैठ के देखते हैं, मुझे पता नहीं था क्यों देखते हैं, मैं सोचती थी आपको कुछ काम नहीं क्या, सारे दिन मुझे ही बैठ कर देखते हो, ऐसे बोलती थी पहले मैं। जहाँ एक गलती हुई नहीं की बस डांटने लग जाते हो। अब पता चलता है कि क्यों इतना घूर घूर के मुझे देखते रहते थे। चलो ठीक है, सॉरी। मैं ना आपको फैमिली समझती हूँ, तो मैं कुछ भी भूल जाती हूँ यहाँ पे। मैं ये नहीं सोचती आप मेरे बारे में क्या सोचोगे, मुझे पता है आप मुझसे बहुत प्यार करते हो, मेरी फैमिली हो ना, तो मैं अपनी मन की हर बातें आपसे शेयर कर लेती हूँ। एंड आप भी किया करिए कमेंट में, है ना। और सबके सब ना हार्ट चक्र वाला मेडिटेशन किया करो डियर। जिनको सफरिंग है, जिनको एनजाइटी है, सब करो। हार्ट चक्र ही ब्लॉक होने से होता है। हार्ट चक्र ओपन रखोगे ना तो इंसान बन के रहोगे। मैं बोलती ही नहीं कि भगवान बनो, मैं बोलती ही नहीं साइकिक बनो, बनने की ज़रूरत ही नहीं होती है। आप प्योर इंसान बन जाओ, बस वही काफ़ी है। और प्योर इंसान के अंदर ही गॉड होते हैं। गॉड को पाने के लिए ना साइकिक होने की ज़रूरत नहीं है, भगवान बनने की ज़रूरत नहीं है, डिवाइन मदर बनने की भी ज़रूरत नहीं है। आप एक प्योर इंसान बन जाओ जिसके अंदर सारी क्वालिटीज़ हों जो एक डिवाइन को पसंद है, वो खुद ही डिवाइन हो जाता है रियल में। क्योंकि हर इंसान डिवाइन के का ही अंश तो है ना। हर आत्मा जो है डिवाइन का ही तो अंश है। तो हम में ऑलरेडी हम डिवाइन है, हर इंसान डिवाइन है। हम सिर्फ ट्विन सोल्स डिवाइन है ऐसा नहीं है, हर हर सोल डिवाइन है ना। बस हम प्योर नहीं रहते ना, यही गलती करते हैं। प्योर हो जाए, अपने छोटों से अच्छे से बात करें, अपने वर्कर्स से अच्छे से बात करें, है ना। हर किसी से, जानवर से अच्छे से ट्रीट करें, किसी से नफरत ना करें। इंसान हो, इंसान बन के रहना इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि रहना तो इसी दुनिया में है, कहीं बाहर तो नहीं जाना, रहना तो यहीं पे है। सब चीज़ सही हो जाता है। हाँ, जैसे मेरे हस्बैंड जो थे ना, अभी पता चला ना मुझे ट्विन है, पर बहुत पहले तो वो बहुत कार्मिक हो गए थे, बट वो अभी इतने अच्छे से रहते हैं। तो हम सबको चेंज कर सकते हैं यार, हम सबको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो उथल पुथल मचे, कुछ भी हो तो डरना नहीं है, गॉड पर ट्रस्ट रखना है। आप अकेले नहीं हो। एंड मतलब फ्री हीलिंग या फ्री गाइडेंस चाहिए अगर आप उसके लायक हो तो ज़रूर मिलेगी। बट पहले मैसेज करना एंड मुझे बताना कि मुझे ऐसा तकलीफ़ है, मैं गाइडेंस लूँगी, डिवाइन बोलेंगी तो मैं दूँगी, ठीक है। थैंक यू, लव यू, गॉड ब्लेस यू। ओम नमः शक्ति शिवा, ओम साईं।